हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और हाँ जी, ये चप्पल यहाँ क्यों उतारिए पास में? बड़ी बड़ी दो। तो घड़ी में बज गए हैं 8:30। वो लेट चल रही बेटा, वो पीछे है। तो मैंने क्या बोल रही थी, भुलवा दिया मुझे। सो गाइस, मैं आज सुबह जगी थी 7:30 बजे, और 7:30 बजे जैसे जगी वैसे ही किचन पे आ गई। और आज का मौसम कुछ इस तरह से है। अभी धूप नहीं निकली है और अभी हल्की हल्की निकली है। लाइट आ गई है टाइम से। और यस लेके जाएंगे अपने इस लंच बॉक्स में खाना। ये इसका बॉटल रखी है, पानी से भरी है, वो भी मैंने गर्म करके रखा था पानी, वो है। सो गाइस, यहाँ पर पानी गर्म करके रख दिया। यहाँ पर बना दी चाय, मैंने चाय बना के रख दी थी। यहाँ पे आलू मेथी की सब्ज़ी पक रही थी। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल के रख दिया था पूड़ी बनाने के लिए, क्योंकि यस की डिमांड थी कि आलू मेथी की सब्ज़ी और पूड़ी मैं लेके जाऊँगा मम्मा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर यहाँ पर यस को मैंने रेडी कर दिया। रेडी करने के बाद यस का लंच भी पैक कर दिया। यहाँ पर यस ने एक पोज दी और फिर गाड़ी में बैठ के निकल गया। यहाँ पर लच्चू कह रहे थे कि मम्मा मैं भी जाऊँगा, तो चाचू ने कहा नहीं अब कल जाना। तो यहाँ पर ये चले जाते हैं स्कूल, और मेरा बाबू बाहर खड़े होकर देखता है कि दादा गया कि नहीं गया। फिर इसके बाद में लच्चू आ जाते हैं अंदर और मैं भी आ जाती हूँ। देखती हूँ कि गैस में दूध खौल रहा था, और ये डैडी जी का डेली रूटीन में है, वही देती हूँ। ये है दूध के अंदर पड़े हैं इसमें बादाम, और इसके अंदर पड़े हैं मुनक्के। और यहाँ पर मैंने मेथी आलू निकाल के रख दी थी। फिर मेरी चाय मतलब मैंने चाय गरम करी, और इसमें नट क्रैकर रखे थे लच्चू के 4-5, क्योंकि उसको पसंद है नट क्रैकर, तो वो खाता है, तो उसने बचा दिए थे मेरे लिए। फिर मैंने पी ली चाय। चाय पीने के बाद मैंने सब्ज़ी देखी क्या है क्या नहीं है। तो फिर मुझे दिख गया एक बैगन, जो कि मतलब बैगन का भरता तो कितना टेस्टी बनता है गाइस। तो फिर मैंने कहा चलो आज बैगन का भरता ही बनाते हैं। फिर मैंने बैगन को अच्छे से धुल लिया। धुलने के बाद उसमें ना लहसुन लगा करके और गैस के ऊपर रख दिया पकने के लिए। और वो धीरे धीरे अपना पक रहा था, और मैं इधर कर रही थी चॉपिंग में मुझे क्या करना है। वो टमाटर थे, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें थी। तो फिर मैंने कहा चलो इधर चॉपिंग कर लेती हूँ फटाफट, तब तक मेरा बैगन पक के तैयार होता है। फिर बैगन पक गया था, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ बैगन को छील भी लेती हूँ। तो इसके ना मैं फटाफट छिक्कल उतार रही थी। मैंने कहा कि ऐसा है ना कि जल्दी गर्म है थोड़ा थोड़ा सा, तो अच्छे से उतर जाएगा, नहीं तो फिर ना दिक्कत कर देता है ये, मतलब निकलता नहीं जल्दी छिक्कल इसका। तो फिर मैंने ना इसको गर्म में गर्म पकड़ लिया, और मेरा हाथ जल रहा था बार बार, मैं फूंक भी रही थी और हाथ मेरा जले जा रहा था। फिर फाइनली ये छील लिया मैंने इसको पकड़ के। आप कैसे बैगन का भरता बनाते हो गाइस, कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं तो ऐसे ही सादा सादा बैगन का भरता बनाती हूँ। बस हाँ, इसमें एक मसाला है जो मुझे अच्छा लगता है। फिर मैंने कहा कि फिर मुझे ऐसी शंका हुई ना कि पता नहीं इसके अंदर ऐसा ना हो जो कीड़े हों। तो फिर मैंने ना उसको कट किया। कट करने के बाद सब जगह चेक किया, एक एक जगह, ऐसा तो नहीं कहीं बैगन में कहीं कीड़े ना हों। मुझे ऐसा तो नहीं लगा कि इसमें कहीं कीड़े थे, मैंने खूब अच्छे से देख लिया था। फिर मैंने उसको कट कर लिया अच्छे से। ये थोड़ा सा कच्चा रह गया था, ऊपर की तरफ नोक की तरफ कच्चा रह गया था, तो मैंने कहा चलो ये अभी कढ़ाई में जाएगा तो ये पक जाएगा। फिर मैंने यहाँ देखो सारी तैयारी कर ली थी गाइस। क्या आप भी ऐसे ही बैगन का भरता बनाते हो? फिर मैंने कढ़ाई ली, और ये वही कढ़ाई है जिसमें मैंने आलू मेथी बनाई थी गाइस। तो बस उसमें थोड़ा सा तेल था, तो मैंने कहा चलो इसी में बना लेते हैं। फिर मैंने अपना आगे का प्रोसेस चालू कर दिया, और बस फिर मैं बनाने लगी। और बनाते बनाते ही देखो मेरी प्याज भी भुनने लगी, लहसुन, जीरा, हींग, तेल सब गर्म हो गया, सब भुनने लगा। फिर मुझे हरी हरी धनिया दिख गई, तो मैंने कहा चलो इसको धुल लेती हूँ। तो फिर बस मैंने इसको धुल दिया, और यहाँ पे देखो मेरा बैगन का भरता बन के रेडी हो गया। फिर मैंने कट करी ये धनिया। धनिया कट करने के बाद मैंने थोड़ी देर और चलाया इसको, और चलाने के बाद फिर मैंने डाल दिया धनिया इसमें। और देखो कितना प्यारा सा कलर लग रहा है, बड़ा ही स्वाद आ जाना है आज गाइस। तो फिर ना बड़ा अच्छा बनाया है मैंने, टेस्टी टेस्टी। आप भी ज़रूर ट्राई करना, फिर मुझे कमेंट करना। फिर इसके बाद ना मैं नहा धो करके आ गई छत पे गाइस। और जब मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तो मुझे एक नज़ारा मिला, और इतना बेकार नज़ारा था कि मैं क्या ही बताऊँ आपको।
और ये कपड़े धोने का भी एक बहुत बड़ा ही रीज़न है, और वो रीज़न मैं आपके साथ शेयर करूँ कि नहीं करूँ, बहुत सोचने के बाद फिर मैंने कहा चलो बता ही देती हूँ कि वो रीज़न क्या था। तो यहाँ पर मैं नहा धो के, और मैं आज पिंक कलर का सूट पहन कर आई हूँ। तो पिंक कलर किसको किसको पसंद है कमेंट्स में बताना गाइज़। और फिर मैं नहा धो के छत पे कपड़े सुखाने के लिए आई, और हल्की हल्की धूप निकली थी, ज़्यादा नहीं निकली थी, और मैंने इतने सारे कपड़े धुल दिए थे। अब धुलना तो पड़ेगा क्योंकि ऐसी बात ही हो गई। तो फिर मैं यहाँ पे सारे कपड़े फैला दिए, और ये सारे कपड़े एक ही साथ धुले। और क्या कहते हैं, आज इतनी कमर में ना दर्द हो गया है, इतना ज़्यादा तेज़ से मेरी कमर की तो बैंड बज गई, इतने सारे कपड़े हाथ से धुल के, क्योंकि हमारे पास वॉशिंग मशीन तो है नहीं है। तो इस वजह से एक डोरी तो मेरी पूरी भर गई कपड़ों से, दूसरी डोरी पे आ गए। तो इसका रीज़न ये है इतने सारे कपड़े धुलने का, एक तो सब लोग नहाए थे आज, और इसके बाद क्या कहते हैं, जो मैंने ये तकिया के गिलाफ हैं पिलो वाले वो, और पिलो के जो गिलाफ हैं वो मैंने धुले थे। और यहाँ पे मैंने कम्बल भी धुले, और चादर भी है, और वो उसकी रजाई की कवर भी है। ये सब मैंने धुल के इसलिए डाला कि अभी आप लास्ट में जब जाओगे ना, देखोगे ना, तब वहाँ पे सारी बात पता चलेगी। तो पूरा लास्ट तक वीडियो देखना गाइस, तब आपको सारी बात पता चलेगी। फिर ना यहाँ पे मैं ना सारे कपड़े अच्छे से एडजस्ट कर रही थी कि सारे कपड़े आ जाएँ, कहीं लटकाने ना पड़ जाएँ। फिर ना आ नहीं रहे थे कपड़े अच्छे से, तो फिर मैंने एडजस्ट किया किसी भी तरीके से। उस तरफ भी जा कर के मैंने चादर वादर सब फैलाई अच्छे से। फिर मैंने कहा कि यहाँ सब फैले जा रहे हैं, पर धूप इस जो ये नीचे डोरी लटक रही ना, इसमें धूप नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने कहा कि ये धूप नहीं आएगी तो ये कपड़े जल्दी सूखेंगे नहीं। फिर देखो मैं उधर पे ना आगे जा कर के कपड़े फैलाने, मतलब कि कपड़े क्या, रजाई के कवर और चादर वादर थे वो सब मैंने सही किए। फिर ना मेरे हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो मैंने डंडा उठाया, और डंडा उठा कर के मैंने ना अच्छे से फैलाया, क्योंकि डंडे की मदद से ना मैं ऐसे बहुत सारे काम है जो मैं कर लेती हूँ, जैसे कपड़े निकालना, कपड़े फैलाना, तो सेट करना, तो मैं डंडे से ही कर लेती हूँ अच्छे से। फिर मैं इधर उधर कपड़े करने लगी कि अच्छे से सूख जाएंगे। फिर मैं नीचे आ गई थी, फिर खाना वाना सब बनाया, रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद ना ये शाम हो गई थी, 5 साढ़े 5 का टाइम हो गया था। मतलब मैं आ गई थी वही 1 डेढ़ बजे छत से आ गई थी, कपड़े मतलब वो करके डाल करके। फिर रोटी वोटी बनाई थी, खाना वाना खाया, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर एडिट करते रहे। फिर इसके बाद में फिर छत पे आए, तो मैंने कहा चलो कपड़े उतार लेते हैं चल के। तो फिर मैंने सारे कपड़े ना उतार करके फ़ोल्ड कर लिए थे, मैंने उसका रिकॉर्ड नहीं किया था जब वह सो गाइस, मैं जब कपड़े उतार रही थी ना, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि ना वो मोबाइल कोई पकड़ नहीं रहा था, और वहाँ पे रखना है ना, वही बार बार वैसे ही आता है, तो अच्छे से नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने वो कपड़े हटाने वाले, मतलब निकालने के लिए ना नहीं रिकॉर्ड किया। फिर मैंने सारे फोल्ड करके ना एक जगह रख लिया था। तो ये जो एक तसला देख रहे हो ब्लैक कलर का, तो उसी में मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर लिए थे। और इधर उधर जाना था ना, तो फिर मैंने कहा कि ऐसे रिकॉर्ड करते सही नहीं लगेगा। तो फिर मैं, और पता है, मैं ना ये दाने ले आई थी मटर जो थी वो रखी थी। तो मैंने कहा काफ़ी मटर हो गई, ख़राब भी होने लगी थी कुछ कुछ। तो मैंने कहा चलो छत पे बैठेंगे, वहीं कपड़े भी फोल्ड करते जाएंगे और मटर भी छील लेंगे। तो फिर मैं वीडियो ऐसे मतलब फ़ोन रख कर के बना रही थी वहीं पे। तो फिर इसके बाद में यश आ गया, और यश ने देखा कि देखो यहाँ पे 2-3 लड़कियाँ मम्मा कुछ करने में लगी हैं। तो कहने लगा कि मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो उसने ना रिकॉर्ड करना जैसे स्टार्ट किया, लड़कियाँ ना पीछे घूम गई, और ना इतनी तो ना घूम के बैठ गई। फिर यश कहने लगा मम्मा देखो ना, मैं रिकॉर्ड करने लगा तो कैसे घूम के बैठ गई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर गाइज मैं आ गई नीचे, और मैंने यश को वहीं पे छत पे ही रोक रखा था। मैंने कहा कि तुम यहीं पे बैठना, और मैं अभी जल्दी से कपड़े रख के आती हूँ। तो फिर मैंने कहा ये आई हूँ नीचे, तो लगे हाथ ये कवर चढ़ा के ही जाती हूँ छत पे। तो फिर मैं ना ये कवर चढ़ाने लगी, क्या क्या है? मोबाइल को रख दिया था साइड में, और फिर मैं ना कवर चढ़ाने लगी। तो कवर ही चढ़ा रही थी। फिर मुझे याद आया कि मैंने आपको तो वो रीज़न बताया ही नहीं जो मतलब बताने वाली थी अभी आगे ब्लॉग में। तो उसका रीज़न ये है इतने सारे कपड़े धुलने का गाइस, क्योंकि ना ये जो बेड देख रहे हो आप, तो पीछे साइड है, तो अभी दिखाऊंगी आपको।
तुम आप ना वो मेरे यहाँ एक बिल्ली आ जाती है, मोटी मोटी बिल्ली है। अरे हम ये कह रहे थे कि छत पे आ जाते तो ये कपड़े उतारवा लाते, मतलब बंद भी हो ना तो जंगले से आ जाती है वो, इतनी नालायक बिल्ली है। देने लग गई तो हमने कही यस तुम्हें ले चलो। तो ना गाइस वो आ गई और ना छत रात पे है, भर देखो उल्टी छत पे बैठती है चूहा क्या खाने रह के गई, लिए। क्या पा रहे। हमारे यहाँ चूहे लगते हैं, जैसे गेहूँ की बोरी रखी रहती है तो वहाँ पे चूहा बहुत सारे लग जाते हैं, तो उन्हीं को खाने के भाई लिए हमारे यहाँ रात को कपड़ों आ की जाएगी तकिया और है, सुबह जब हम दरवाजा कोई खोलते फॉर्म हैं की तब वो नहीं भाग है, जाती है। अन्ना रुई वाली है। ये पुराने तो ना कपड़े गाइस जो वो ना हमारे लोगों के हमारे बेड रिजेक्ट हो में ना जाते वो हैं, उसमें पोटी करती और थी, जो टी शर्ट क्योंकि है उसको रात हमारे को कहीं लोग जाने की जगह नहीं मिलती है, यस के वरना चाचू वो की है, भाग यस के पाती पापा है की और है, अंदर बेड के तो नीचे वो बैठ रिजेक्ट हो जाती है जाती है, चुपके, तो तो उन्हीं पता को भी मैं नहीं भर चलता के है। तकिया बना तो लेती हूँ। फिर तो क्या कहते देसी हैं है उसमें भाई। ना बेड में ना 3-4 जगह पोटी कर दी और थी, और मैं जब यहाँ कभी झाड़ू हम लगा रही थी तो ऐसे मतलब बिस्तर को ऐसे हो ना जाएंगे ऐसे थोड़े देख रही पैसे थी वाले, कि तब मतलब जा इसको हटा करके के मैं धुल कुछ नया दूंगी, खरीद काफ़ी पाऊंगी। दिन हो गए हैं अभी तो बेडशीट को, यही तो है धुले जैसा नहीं है है तो उल्टा धुल सीधा दूंगी। देखा चल कि रहा उसमें है भाई। पोटी पोटी मेरा मन तो इतना भाई मतलब ऐसे कमेंट ऐसे मत नहीं करना, गिनिया गलत से सलत जाता है, अच्छे वैसे अच्छे ही हो करना, गया। फिर मेरा मन ना अजीब सा हो गया, फिर मैंने क्योंकि ना मैं ऐसे किसी नाक को में गलत दुपट्टा कमेंट्स नहीं लगा करती करके हूँ, तो शाल भैया लगा हम भी करके, यही सोचते हैं फिर हमारे क्या इसमें भी कहते हैं अच्छी मैंने अच्छी वो सारे कमेंट आए, बिस्तर हटाए। गलत सलत ना आए। तो हटाने यहाँ के पे बाद मेरी ना 3 सारे तकियों के एकदम से बिल्कुल ग्लास चढ़ वहाँ चुके डाला हैं, है चट्टान पे, और इनको चट्टान पे पहना डालने दिया के है। बाद फिर मैंने अच्छे और अब से ये लास्ट धुलाई वाला करी बच्चा वहाँ है, पे, और क्या कहते तो हैं अच्छे लास्ट से वाले सफाई को भी करी मैं एकदम से। फिर मैंने दूसरी लगा बेडशीट देती हूँ। डाली, ये और मैंने क्या कहते ग्लास हैं फिर लिए थे, पंखा हमारे चलाया, यहाँ आते हैं और बेचने फिर के इसमें लिए, रूम स्प्रे भी तो किया था मैंने। उन्हीं से मैं तो ले लेती हूँ। अभी आपको आगे बताऊंगी, उसमें दिखाऊंगी किस जगह मैंने सफाई की और किस जगह पे पोटी कर रखी है। जल्दी आ, माँ तो बिल्ली फिर है मैं छत यहाँ पे। पे तकिए के गिलाफ लगा रही थी, यस मैंने यहाँ कहा है, कि यहाँ चलो पे तकिए के यस गिलाफ आ, लगा यहाँ पे देती हूँ, दिखाएं यस कहाँ है, क्योंकि ना फिर दिखाओ। मेरा मन ना ऐसा हो जाता है कि वो सारे ही कपड़े धुल डालो। तो मतलब हमारे उसे ये हो थोड़ी गए जगह पे हैं किए थे, लेकिन फिर रेडी। मैंने कहा चलो यार अब सभी कोई भी लगा के धुल लेट देते हैं, सकता है। क्योंकि ना फिर मेरा वैसे मन नहीं होता है बैठने उठने का। तो चलो फिर ना लच्छू देखो को मैं दिखाते दिखा हैं रही हूँ क्या अभी लच्छू आपको। कांटे करने में लगा है। कहाँ गए? यहाँ पे ना यस है मैया, है मैया, है वही मैया, पे मैं बता रही थी। फिर ना ये देखो लच्छू है मैया। छोटे पकड़ पकड़ और पकड़ ना ये पकड़। अकेले चढ़ गया आज, देखो छत पे बिल्कुल पहुंच गया, और उसके चाचू आ हाय गए तो थे। ये देखो ये लड़का को देख तो ले। तभी मुझे आवाज लगा रहे थे, उतने टाइम में बातों में ना ध्यान नहीं दे पाई, और ना देखो वो ऊपर चढ़ गया, इतनी जगह कर रहा था। किन्ने करी मटरा? अभी मुझे डर लगता है, इसीलिए मैं इसको अकेले छोड़ती नहीं हूँ बिल्कुल भी। और कहाँ मुझे पता गिरे? था कि इसके चाचू आ गए हैं तो छत पे होंगे, तो देखो मतलब उसने पूरी मटरा के जो मटर के छींट छिकले। रखे थे ना, तो उसने ना यसने ना वहाँ छत पे ए सारे में फैला मैया, दिया, और अगर कहाँ मैं गिरे? छत पे जाती तो मुझे बहुत तेज से गुस्सा आता, तो मुझे इतना बहुत तेज से ठीक, गुस्सा आ रहा इतनी था, मेहनत करने के बाद हम छील के लेके आए, अब उन गिराए आया है। करने को ठीक है, बर्बाद कर हमने गए थे पहले डलिया रख जा के बेटा सारे मटर के है। दाने एक कोई अगर काम कहते बच्चों से तो बच्चा हमारे बिगाड़ के देती है सारे काम। तो मुझे बहुत तेज से गुस्सा आ गया इस पे। मैंने इतनी मेहनत 2 घंटा लग गया मैं छीलते छीलते मटर को। फिर अब 10 मिनट में बर्बाद करके देते हैं सबरे मटर सीधे, क्योंकि मैंने अब लाओ फिर पानी में धोए हम। घंटे से मैं छील रही थी, छिल नहीं रहे थे। एक काम करो, चलो दूसरों काम बिगाड़ के देती है। थक गई थी मैं कि अब मुझसे कुछ हो भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी मैं किए जा रही थी, तो फिर मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया। फिर ना मैं इसको बहुत चिल्लाई डांटी भी, पूरी मेहनत में पानी फेंक दी लड़का बच्चन ने। यहीं तक मेरा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक